एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये है मीन इनइक्वालिटी, जो कि 723 राउंड का डिवीजन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अगर आपसे नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपने पेन पेपर पे किसी भी सैम्पल इनपुट को ट्राई नहीं किया। सो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ऐसे दिया गया था कि आपके पास 2n इंटीजर्स हैं और इन 2n इंटीजर्स को आपको इस तरह से अरेंज करना था कि किसी भी एलिमेंट के अगल बगल वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, उनका एवरेज वो बीच वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और ये सर्कुलर वे में अरेंज किए गए एलिमेंट्स थे, है ना। आप सर्कुलर अरे मान सकते हो, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट होगा वो भी किसी के बीच में आना चाहिए, तो वो फर्स्ट और सेकंड लास्ट एलिमेंट के बीच में आता है। जैसे मैं अगर आपको बोर्ड पे बता दूँ तो ये ऐसे होगा कि मान लो 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये देखो कि आपको इसको अज्यूम कैसे करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कुछ इस तरह से अरेंज किए गए हैं। क्वेश्चन आपको ये कहता है कि अब ये जो एलिमेंट्स हैं ना, आप इन सारे एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करो कि किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच का जो एलिमेंट रहेगा ना, वो एवरेज नहीं होना चाहिए। जैसे 1 और 3 का एवरेज क्या आता है, 2, लेकिन ये 2 तो है, एवरेज है। तो आप 2 की जगह कुछ अलग एलिमेंट डालो। मैं मान लो मैंने 6 डाल दिया, ठीक है। अब 3 और 5 कितना होता है, 8। 8 की जगह 8 का एवरेज कितना आता है, 4। और यहाँ पे भी 4 है, तो मैं इसकी जगह मान लो 1 डाल दूँ। और 5 और 1 का जो आता है, तो इसकी जगह क्या आएगा, देखो 1 3 2 डाल देता हूँ। 1 2 3, एक एलिमेंट मिसिंग है तो 4 यहाँ पे डाल देते हो, ठीक है। तो ये तो एक रफ आइडिया होगी कि अच्छा यहाँ से ये, लेकिन इसके पीछे का अल्गोरिदम क्या रहेगा या फिर लॉजिक क्या रहेगा, हम वो सोचते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक सॉलिड कंडीशन कौन सी है कि मुझे बीच वाला एलिमेंट एवरेज नहीं आना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो एरे है ना, इसको मैं दो हिस्सों में बांट दूंगा। एक सारे बड़े एलिमेंट्स, लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आधे एलिमेंट्स जो सब सारे बड़े हैं, मतलब 6 5 4 एक पार्ट रहेगा और 3 2 1 एक पार्ट रहेगा। इसका रीज़न क्यों, क्योंकि मुझे जो 2n में से n एलिमेंट्स है ना, वो n लाइक बचे हुए n से सारे बड़े होने चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है, देखो मान लो मैंने 6 5 और 4 लिया, ठीक है। ये मान लो 3 प्लेसेस है। 6 और 5 के बीच में अगर मैं सबसे छोटा एलिमेंट रख दूँ, तो मेरी कंडीशन क्या है कि एवरेज नहीं होना चाहिए, तो वो ऑब्वियसली पास ही हो जाएगा ना। देखो 6 + 5 कितना होता है, 11। 11 का एवरेज कितना आता है, 5.5, ठीक है। अगर आप डबल कंसिडर करते हो तो मैं यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट रख दूंगा, तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एवरेज नहीं है। तो मैं यही कर रहा हूँ, देखो। अब आप पूछोगे कि ये लॉजिक आपके दिमाग में कैसे आया, किसी के भी दिमाग में कैसे आया। तो देखो इसका रीज़न ये है कि आप क्या करो, जो भी एवरेज है ना, उससे बड़ा ही एक मिडिल, जो भी मतलब कोई भी एलिमेंट है, इससे बड़ा जो भी एवरेज आएगा ना, वही अगल बगल में नंबर रख दो। जैसे 2 है, 2 का डबल कितना आता है, 4, है ना। मतलब दो एलिमेंट्स का एवरेज अगर 4 आता है, तो दो एलिमेंट्स का अगर सम 4 आता है तो उनका एवरेज 2 आएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स रखो जिनका सम 4 से ज़्यादा है। तो ये कंडीशन किस हिसाब से सेटिस्फाई होगी, अगर मैं दो बड़े एलिमेंट्स के बीच में एक छोटा एलिमेंट रख दो। अब ये बड़े छोटे कैसे अरेंज करोगे आप, देखो 1 2 3 4 5 6 में क्या है, आधा जो सेक्शन है 4 5 6, वो आधे सेक्शन से बड़ा है। तो आप 6 5 4 ऐसे 3 प्लेसेस में रख दो। और बीच वाले जो प्लेसेस है ना, मतलब नेक्स्ट टू दी अदर 3। अब इसमें बीच वाला नहीं होगा क्योंकि ये सर्कुलर है, तो सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी दो एलिमेंट्स के बीच में है। तो आप वो बची वाली जो पोजीशन है ना, वो आप मतलब छोटे से लेके बड़े एलिमेंट तक, लाइक ये जो आधा सेक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो और ये आधा सेक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 6 5 4 1 2 3। बस यही इस क्वेश्चन का लॉजिक था। अगर आपको कोड देखना है तो मैं आपको कोड बता देता हूँ कि देखो कोड में कुछ खास नहीं किया। जो दो सेक्शन थे ना, मैंने दो सेक्शन को सॉर्ट कर दिया, एक को मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया और दूसरे को डिसेंडिंग में, और उस हिसाब से फिल कर दिया। आप इससे भी सिंपल कोई लॉजिक होगा तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड if you want to get more updates from my channel, then you can subscribe to the channel. And if you like the solution and if you understood my approach, then you can